नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, इंडो सोलर। हाँ, स्टॉक एक्सचेंजों पर आप इसे वॉरेन इंडो, एनएसई पर या फिर 533257 बीएससी कोड से जानते होंगे। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए जो जानकारी है वो स्टॉक विश्लेषण वेबसाइटों और लाइव मार्केट डेटा से आई है। अच्छा। इसमें कंपनी का प्रदर्शन कैसा चल रहा है, कुछ अहम स्कोर्स हैं और निवेशकों का मूड क्या है, वो सब शामिल है। और इंडो सोलर, जैसा ये आंकड़े बताते हैं, ये भारत में सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है। जी, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सारी जानकारी के आधार पर हम इंडो सोलर की जो मौजूदा बाजार स्थिति है उसका मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है और निवेशकों के बीच इसकी क्या धारणा बनी हुई है, इसे ठीक से समझें। और इसमें एक दिलचस्प बात है, आज की तारीख के डेटा में 13 अक्टूबर 2025 का जो डेटा है, हाँ, सुबह के कारोबार में शेयर की कीमत में थोड़ी गिरावट दिख रही है, करीब 3.61% के। हाँ, लेकिन देखिए, हैरान करने वाली बात यह है, और यहीं पर यह थोड़ा पेचीदा हो जाता है कि गिरावट वाले इसी दिन स्टॉक ने अपना 52 सप्ताह का नया उच्चतम स्तर भी छू लिया। हाँ, बिल्कुल, ये थोड़ा अजीब है। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना? बिल्कुल। चलिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं और गहराई में उतरते हैं। जरूर। सबसे पहले कंपनी की जो बेसिक जानकारी है उससे शुरू करें। बिल्कुल। तो कंपनी है इंडो सोलर लिमिटेड। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का हिस्सा है। ओके। और खास तौर पर वो जो अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण उत्पाद वाला उद्योग है, बिल्कुल, उसमें आती है। जैसा आपने बताया, इनका मुख्य काम है भारत में सौर पैनल सोलर मॉड्यूल्स बनाना। ठीक है, अब आते हैं उस बाजार के प्रदर्शन पर जिसका जिक्र हम कर रहे थे। ये 13 अक्टूबर 2025 सुबह का डेटा है, करीब 11:50 IST का। हाँ, शेयर का भाव उस वक्त 686 रुपए पर था। सही कहा। और उस समय जैसा हमने बात की, इसमें पिछले दिन के मुकाबले 25 रुपए 70 पैसे की गिरावट थी। अच्छा, जो बनती है करीब 3.61%। लेकिन जैसा आपने कहा, ये गिरावट उसी दिन आई जिस दिन इसने साल का अपना सबसे ऊंचा स्तर छुआ। हाँ, ये अपने आप में ध्यान खींचने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई अंदाजा? देखिए, हो सकता है ये सिर्फ मुनाफा वसूली हो। स्टॉक इतना तेजी से बढ़ा, नए हाई पर पहुंचा। हाँ, ये तो होता है। तो अक्सर कुछ निवेशक अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उससे थोड़ी गिरावट आ जाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि उस दिन पूरे बाजार का या शायद सिर्फ उस सेक्टर का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव रहा हो। अच्छा, जिसका असर इस पर भी पड़ गया। बिना और जानकारी के पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, पर ये पहलू गौर करने लायक है। और उस दिन शेयरों की खरीद बिक्री वॉल्यूम कैसा था? वॉल्यूम ठीक ठाक था। एनएसई और बीएसई दोनों को मिलाकर वॉल्यूम करीब 473.5 हजार शेयरों का था। 473,000? ठीक है। हाँ, ये वॉल्यूम दिखाता है कि स्टॉक में लोगों की दिलचस्पी काफी है। खासकर ऐसे दिन जब कीमत में इतना उतार चढ़ाव हो रहा हो, नया हाई भी बन रहा है, गिरावट भी दिख रही है। सही बात है। ये सामान्य से ज्यादा गतिविधि का संकेत हो सकता है। दिलचस्प है। चलिए अब एक और अहम चीज पर आते हैं जिसका जिक्र है जानकारी में, ट्रेंड लाइन डीवीएम स्कोर। हाँ, डीवीएम स्कोर। ये डीवीएम स्कोर क्या बला है और इंडो सोलर के लिए ये क्या कहानी कह रहा है? हाँ, देखिए, डीवीएम स्कोर जो है वो असल में कंपनी के स्टॉक का 3 पैमानों पर विश्लेषण करता है। डी यानी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब? टिकाऊपन। हाँ, वित्तीय मजबूती या टिकाऊपन कह सकते हैं। हाँ। वी यानी वैल्यूएशन, मूल्यांकन, स्टॉक सस्ता है या महंगा। ठीक है। और एम यानी मोमेंटम, शेयर की चाल या गति कैसी है। ओके, तो इंडो सोलर के लिए क्या है ये स्कोर? इंडो सोलर के लिए ड्यूरेबिलिटी स्कोर 100 में से 65.0 है। 65? हाँ, जिसे उच्च वित्तीय ताकत या हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ माना जाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कर्ज वगैरह के लिहाज से वित्तीय स्थिति काफी सॉलिड है। अच्छा, यानी कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत है। हाँ। ये तो एक अच्छी बात हुई। बिल्कुल। अब वी यानी वैल्यूएशन का क्या? स्कोर 56.50 है, जिसे किफायती मूल्यांकन या अफोर्डेबल वैल्यूएशन कहा गया है। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरे मन में, स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई पर है और फिर भी स्कोर कह रहा है कि ये किफायती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यहीं पर विश्लेषण की परतें खुलती हैं। देखिए, किफायती या अफोर्डेबल, इसका ये मतलब नहीं कि भाई कीमत कम है। ओके। बल्कि ये कि कीमत जो है वो शायद कंपनी की कमाई या संपत्ति या जो ग्रोथ की संभावनाएं हैं उनके मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है शायद।
हो सकता है इसके पीई या पीबी जैसे जो अनुपात होते हैं हाँ, वो अभी भी इंडस्ट्री के औसत या अपनी पुरानी रेंज के अंदर हो। अच्छा, ये भी मुमकिन है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि 52 हफ्ते का हाई बिल्कुल अभी बना हो और वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो अक्सर पिछले डेटा पर आधारित होते हैं सही। वो अभी पूरी तरह से इस नई ऊंची कीमत को महंगा नहीं दिखा रहे हों। डीवीएम का जो वैल्यूएशन मॉडल है वो शायद मोमेंटम से ज्यादा फंडामेंटल्स पर जोर देता हो। समझ गया। तो किफायती का मतलब है कि कीमत में शायद और बढ़ने की गुंजाइश हो सकती है, कम से कम इस स्कोर के हिसाब से तो यही लगता है। हाँ, कह सकते हैं। अब तीसरा हिस्सा एम यानी मोमेंटम, उसका स्कोर क्या है? मोमेंटम स्कोर तो काफी जबरदस्त है, 82.6100। 82.6? हाँ, काफी ऊंचा है। बहुत ऊंचा। इसे तकनीकी रूप से तेजी या टेक्निकली बुलिश का एक स्पष्ट संकेत माना जाता है। अच्छा, ये दिखाता है कि हाल के समय में शेयर की कीमत में अच्छी खासी बढ़त हुई है और टेक्निकल चार्ट्स पर खरीदने के संकेत मजबूत दिख रहे हैं। ये तो 52 हफ्ते के हाई वाली बात से मेल खाता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के डीवीएम तस्वीर तो काफी सकारात्मक लग रही है। मजबूत वित्तीय स्थिति, कीमत अभी भी आपके अनुसार वाजिब दायरे में। हाँ, स्कोर के मुताबिक। और जोरदार मोमेंटम। शायद इसीलिए जानकारी में बायोसाइंसेज लिमिटेड के स्टॉक पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ठीक मतलब हमारे सामने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग आमतौर पर उन्हीं कंपनियों को दिया जाता है जिनमें ये तीनों गुण हों, मतलब मजबूत बुनियादी तत्व, ड्यूरेबिलिटी, बिल्कुल आकर्षक कंपनी की वित्तीय वैल्यूएशन, उसके मूल्यांकन यानी बाजार रुझान और बाजार में उसकी मौजूदा चाल को समझने में मदद करती है। अच्छा, आज की जानकारी के मुताबिक तो फार्मा और बायोटेक सेक्टर की निवेशकों को पसंद आती है ₹61 क्योंकि ये स्थिरता और पैसे पर ट्रेड दोनों का संकेत देती है। इस रिपोर्ट ये के सिर्फ जरूरी एक हिस्सों पहलू को पर जरा नहीं खंगालते हैं। बल्कि कई हमारा पैमानों मकसद है पर ये कंपनी समझना के अच्छे कि इन प्रदर्शन सारे का एक आंकड़ों के मिला-जुला पीछे की, संकेत है। मतलब असली कहानी क्या है, निवेशक के लिए सबसे अहम बातें कौन सी हैं? सही। काफी अच्छी करते हैं इसके स्कोर कार्ड से। स्कोर तो यही कहता है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 85 है, एक अहम सवाल लगता है। हाँ, क्या जो ड्यूरेबिलिटी पेशेवर स्कोर बाजार कंपनी की विश्लेषक वित्तीय होते मजबूती हैं, दिखाता है प्रोफेशनल और 85 का एनालिस्ट्स, स्कोर मतलब ये बताता उन्होंने है कि स्टॉक के कंपनी की भविष्य के बुनियाद लिए कोई काफी अनुमान मजबूत लगाया है। है? अच्छा, फार्मा कोई सेक्टर प्राइस में टारगेट अपनी वगैरह साथी दिया है? कंपनियों के मुकाबले ये स्कोर वाकई बहुत अच्छा है, खास शायद सिर्फ एक दो कंपनी ही इससे बेहतर होंगी। और सिर्फ लेकिन बुनियाद ही हमारे नहीं, पास जो जानकारी वैल्यूएशन है स्कोर उसके भी अनुसार 55 है। यानी मौजूदा फिलहाल कीमत के इंडोसोलर हिसाब से के लिए स्टॉक कोई विश्लेषक अनुमान महंगा नहीं उपलब्ध है, नहीं है, अफोर्डेबल या किफायती जोन में है। नो एस्टिमेट्स अवेलेबल। ये भी अपने सेक्टर में सबसे अच्छा जी स्कोर नहीं। है। इसका मतलब है कि कम से कम इस डेटा लेकिन स्रोत फिर को मोमेंटम जो स्कोर बड़े 59 पर ब्रोकरेज क्यों हाउस या है जो विश्लेषक न्यूट्रल ट्रैक बता रहा करते है? हैं, ये थोड़ा अजीब नहीं। उन्होंने अच्छा सवाल औपचारिक है। रूप से देखिए, कोई मोमेंटम टारगेट स्कोर प्राइस जो या शॉर्ट रेटिंग टर्म जारी में नहीं स्टॉक की की है। चाल और उसमें ये खरीदारों थोड़ा की अजीब है। दिलचस्पी एक दिखाता strong है। performer वो stock जो नया 59 हाई बना रहा पर है टेक्निकली और उस न्यूट्रल पर है। एनालिस्ट की नजर नहीं। भले ही ये हाँ, ये स्कोर भी सवाल अपने उठता है। पेयर्स में इसके सबसे क्या मायने ज्यादा हो हो, सकते हैं? पर ये पूरी क्या तरह ये तेजी का मतलब संकेत नहीं दे चिंता की रहा। बात है? शायद या इसे बाजार एक थोड़ा अनदेखा ठहरा हुआ हीरा, है। ये hidden पिछले gem कुछ समय माना जा में सकता बहुत है? तेजी देखिए, नहीं आई इसके है स्टॉक कई में। समझ कारण गया। हो सकते हैं। और यहीं हो पर सकता शायद है ये वो कंपनी ट्रेंड लाइन अभी भी चेकलिस्ट की साइज बात में आती है, थोड़ी है छोटी ना? हो। हाँ, बिल्कुल। Small cap रिपोर्ट या कहती है mid कि cap, 73.9% जिन्हें बड़े क्राइटेरिया पास रिसर्च हुए हैं। हाउस अक्सर कवर सुनने में नहीं तो करते। ठीक लगता या है, शायद हाल 70% ही से में ऊपर है। लिस्टिंग हुई हो हाँ, या लगता बिजनेस तो में कोई ठीक ऐसा है। बदलाव आया लेकिन हो इसका जिसके मतलब ये बाद भी है कि करीब विश्लेषकों ने अभी 26% बातें कवरेज हैं शुरू जो ठीक ना नहीं किया है। हो। वो कौन सी है? या कुछ ये खास भी हो गड़बड़ है? सकता है कि कुछ कीमत अहम इतनी चिंताएं तेजी से हैं बढ़ी इसमें। है कि पहली, विश्लेषक पिछले अभी अपना 8 मॉडल तिमाहियों अपडेट मतलब कर रहे करीब हो। 2 सालों और में कोई लक्ष्य कंपनी देने की से शायद बिक्री यानी हिचक रहे सेल्स हो। ग्रोथ बिना एक कवरेज जैसी के निवेश नहीं करना रही थोड़ा है। जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, मतलब उतार चढ़ाव थोड़ा रहा है। ज्यादा हाँ, जोखिम उसमें तो होता है consistency क्योंकि नहीं है, आपको उतार चढ़ाव प्रोफेशनल देखा गया विश्लेषण है। का सहारा दूसरी नहीं चिंता मिलता। है कर्ज। लेकिन कंपनी कभी-कभी का ऐसे ही debt to स्टॉक्स में equity अच्छे ratio, रिटर्न की यानी संभावना भी कंपनी होती के है। अपने अच्छा। पैसे अगर की तुलना में कंपनी कर्ज वाकई का अच्छा कर रही हो और वो बाजार में उसे 1.0 देर है। से पहचाना हो। हाँ, ठीक है। बराबर। तो विश्लेषकों इसे की राय तो इंडस्ट्री के फिलहाल लिहाज से नदारत थोड़ा है। ज्यादा लेकिन माना जाता आम है। निवेशक क्या आसान सोच रहे भाषा हैं में स्टॉक कहें के तो बारे में? कंपनी क्या अपनी जानकारी में पूंजी इसके के बारे में कुछ बराबर है? ही 21 कर्ज लोगों ने लेकर हिस्सा बैठी लिया है। था। ओके, 121 वोट। तो बिक्री में अस्थिरता और नतीजे कर्ज काफी का हद बोझ, तक एक ये तो तरफा सोचने वाली दिखते बातें हैं। लगभग बिल्कुल, 75 लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लोगों का मानना रिपोर्ट है में कुछ आंकड़े कि तो इसे कमाल के खरीदना दिख रहे चाहिए, हैं। buy। जैसे पिछले 12 महीनों में नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 281.1%। 14.05% का मानना ये तो है असाधारण कि इसे उछाल है। बेचना चाहिए, बिल्कुल सही। sell। ठीक, ये और हालिया बाकी मुनाफे जो में जबरदस्त वृद्धि दिखाता है। 10.74% और साथ वो ही कहते हैं रिटर्न ऑन कि इसे इक्विटी होल्ड करना आरओई चाहिए। जिसे कहते हैं, ना खरीदे, मतलब ना शेयर बेचे। धारकों के वाह। पैसे पर कंपनी 75% कितना से मुनाफा ज्यादा कमा लोग रही है खरीदने की तरफ वो है। ये तो जबरदस्त 96.4% आशावाद है। है। हाँ, बिल्कुल। 96.4 तब जब विश्लेषकों हाँ, की कोई राय ये नहीं है। आंकड़ा सही वाकई कहा। बहुत ये प्रभावशाली दिखाता है है कि और जो खुदरा कंपनी की निवेशक मौजूदा है या प्रॉफिटेबिलिटी ऑनलाइन को प्लेटफॉर्म पर जो जबरदस्त एक्टिव तरीके से ट्रेडर्स हैं, दर्शाता है। उनके बीच लेकिन मजबूत क्या ये तेजी सकारात्मक टिकाऊ है? रुझान है। क्योंकि आपने लेकिन मोमेंटम यहाँ एक न्यूट्रल बताया सावधानी था जरूरी है। और शायद ये सिर्फ तकनीकी उस पोल संकेतक में भी भाग कुछ और लेने कह रहे वाले हो। लोगों आपने की कहा था भावना ना कि है, वो न्यूट्रल है। सेंटिमेंट है। हाँ, हाँ, यहीं ये पर बात थोड़ी याद रखने वाली सावधानी बरतने ये की कोई जरूरत है। ठोस कुछ निवेश सलाह तकनीकी नहीं है। इंडिकेटर्स
जैसे कभी-कभी भीड़ RSI की भावना रिलेटिव सही स्ट्रेंथ साबित होती इंडेक्स है, वो पर कभी-कभी ये 75.9 पर है fundamental से और आगे निकल जाती MFI है।
मनी जिसे फ्लो herd इंडेक्स mentality 92.4 पर है। भेड़ Okay. चाल। ये दोनों बिल्कुल। आंकड़े तो इस ओवरबॉट जानकारी को जोन में बस है। बाजार के इसका मूड के सीधा एक मतलब संकेतक यह के है तौर कि पर स्टॉक देखना शायद चाहिए, हाल में ना बहुत कि ज्यादा निवेश के और फैसले का बहुत आधार। तेजी से बिल्कुल सही खरीदा कहा गया आपने। है। अच्छा, सेंटिमेंट और मतलब जरूरत फंडामेंटल्स से में ज्यादा। फर्क समझना हाँ, कह जरूरी सकते है। हैं। अच्छा, और अब जानकारी इसमें में थोड़ी SWOT मुनाफा विश्लेषण का भी वसूली जिक्र है। या हाँ, SWOT का। गिरावट SWOT की यानी संभावना बन strengths, सकती है। ताकतें, जैसे कोई गाड़ी बहुत weaknesses, तेज भगाई गई हो तो उसे थोड़ा opportunities, ठंडा होने का अवसर मौका और देना पड़ता है, threats, वैसा खतरे। कुछ। इसके बारे में क्या पता चलता है? SWOT कंपनी के के मामले में मालिकाना जानकारी थोड़ी हक, मतलब सीमित ओनरशिप है। पैटर्न के इसमें बारे सिर्फ में रिपोर्ट क्या संख्याएं दी कहती गई है? हैं। प्रमोटर्स क्या यानी संख्या है? कंपनी शुरू करने बताया वालों गया है की कि हिस्सेदारी कंपनी की काफी ज्यादा 37 दिख रही है। ताकतें हैं, करीब 74.9% है हाँ, और 37 स्थिर भी है। 5 इसे तो कमजोरियां, आमतौर पर अच्छा माना जाता है ना? एक हाँ, अवसर, बिल्कुल, opportunity उच्च और शून्य स्थिर खतरे, प्रमोटर हिस्सेदारी threats। मैनेजमेंट का 37 कंपनी ताकतें, में भरोसा ये तो बहुत दिखाती ज्यादा लगती है। हैं। ये एक और पॉजिटिव सिर्फ बात है। एक अवसर और शून्य खतरे और भी है। शून्य हाँ, खतरे। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें आंकड़े तो दिलचस्प तो बड़े हैं, लेकिन संस्थागत बिना डिटेल निवेशकों के इनका क्या जैसे मतलब म्यूचुअल निकालें? फंड्स वही या तो। FIIs क्या हमें पता है मतलब कि ये विदेशी ताकतें संस्थागत या वो एक निवेशक अवसर आखिर हैं उनकी क्या? हिस्सेदारी दुर्भाग्य से सिर्फ नहीं। स्रोत 0.38% सिर्फ ये है। गिनती सिर्फ बताता है, 0.38%? ये नहीं बताता कि ये ये तो बहुत ताकतें ही क्या कम है। हैं, जैसे हाँ, काफी क्या कम है। मजबूत ब्रांड इसका है, मतलब ये अच्छी निकाला जा टेक्नोलॉजी सकता है कि बड़े मैनेजमेंट अच्छा प्रोफेशनल है, निवेशक या कमजोरियां अभी क्या है? स्टॉक में ज्यादा कर्ज है, दिलचस्पी नहीं मार्जिन दिखा कम रहे है, हैं। कुछ या पता नहीं। और शायद वो वो एक कहते हैं अवसर ना क्या है? वेट एंड वॉच और मोड शून्य में खतरे क्यों? इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह तो संक्षेप में वो कहें एक तो अवसर क्या है? कीमिया क्या निर्यात की बायोसाइंसेस की ये संभावना रिपोर्ट है एक या काफी कोई नई मिली-जुली सरकारी तस्वीर योजना? पेश कर रही है। और एक शून्य तरफ तो खतरे देखिए, क्यों बताए गए वित्तीय हैं? मजबूती अच्छी इसका है, भी कोई विवरण ड्यूरेबिलिटी नहीं है। स्कोर बढ़िया है, वैसे शून्य वैल्यूएशन खतरे किफायती बताना लगता है। थोड़ा अवास्तविक और सा हाल लगता में है। जबरदस्त क्योंकि मुनाफा, हर बिजनेस में जैसे कुछ ना कुछ बाहरी नेट जोखिम प्रॉफिट तो ग्रोथ होते ही हैं। 281.1% जैसे पॉलिसी बदल जाए, कंपटीशन और बढ़ जाए, कच्चे माल की 96.4%। कीमतें। सही बात है। ये सब तो शानदार SWOT की है संख्याओं और से अपने हमें सेक्टर की बस एक कंपनियों में मोटा-मोटा ड्यूरेबिलिटी अंदाजा और मिलता है वैल्यूएशन कि स्कोर शायद कंपनी सबसे की अच्छे हैं। अंदरूनी मजबूती लेकिन- ज्यादा है लेकिन और दूसरी बाहरी तरफ चुनौतियां कम बिक्री बताई में गई हैं। निरंतरता हाँ, की कमी, ऊपरी तौर पर तो इंडस्ट्री यही के लगता है। हिसाब से लेकिन कर्ज ज्यादा है, गहराई डेट टू में जाना इक्विटी संभव नहीं। 1.0, हालांकि मोमेंटम हम स्कोर थोड़ा अंदाजा न्यूट्रल लगा है। सकते और वो हैं। तकनीकी जैसे संकेतक सौर भी ऊर्जा के ओवरबॉट का क्षेत्र में इशारा कर रहे भारतीय हैं। निर्माता के RSI, लिए MFI वाली ताकतें बात अक्सर सही। सरकार और की बड़े मेक इन इंडिया निवेशकों या की कम PLI रुचि भी स्कीम है, जैसी सिर्फ योजनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। 0.38%। हाँ। प्रमोटर या होल्डिंग देश में सोलर एनर्जी की 74.9% बढ़ती मांग हो मजबूत है, सकती है, पर संस्थागत कमजोरियां निवेश शायद कम है। चीन जैसे तो देशों से चेकलिस्ट की सस्ते चिंता आयात है का और ये कंपटीशन हो सकता तकनीकी है। संकेत या ये टेक्नोलॉजी सोचने में पर जो मजबूर लगातार करते बदलाव हैं। होते तो रहते हैं यहाँ वो सोचने हो वाली सकती बात हैं। ये है अवसर कि क्या ये निश्चित रूप स्टॉक से जो भारत अभी के जो शायद बड़े विशाल सौर निवेशकों की ऊर्जा नजर में लक्ष्य उतना है नहीं है, और मतलब एक एक्सपोर्ट तरह से मार्केट अंडर उनमें रडार हो है, सकते हैं। क्या ये अपनी लेकिन हालिया फिर दमदार कहूंगी ये प्रदर्शन को केवल जारी इस रख सेक्टर के पाएगा? आधार हाँ, पर अनुमान यही है। मुख्य सवाल है। स्रोत ने खासकर इंडो जब सोलर के चेकलिस्ट लिए कुछ इन कमजोरियों बातों की की ओर इशारा पुष्टि कर रही है नहीं की है। और तकनीकी संकेतक भी थोड़ी सावधानी बरतने का सुझाव दे रहे हैं। को अगर आगे इस पर नजर रखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी किस तरफ जाती है। बिल्कुल देखना होगा कि कंपनी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है जरूर। और क्या ये मुख्य मोमेंटम बनाए निष्कर्ष रख मतलब पाती है। की टेकअवेज कुछ इस तरह से हैं। पहला, कंपनी प्रोफाइल। इंडो सोलर एक भारतीय कंपनी है जो 16 मॉड्यूल बनाती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में आती है। ठीक। दूसरा, बाजार प्रदर्शन में विरोधाभास। 13 अक्टूबर को शेयर ने 52 सप्ताह का नया हाई तो छुआ, लेकिन उसी दिन इसमें 3.6% की गिरावट भी आई। वॉल्यूम अच्छा था, जो बढ़ी हुई गतिविधि का संकेत है। तीसरा, मजबूत डीवीएम स्कोर। कंपनी का ट्रेंड लाइन डीवीएम स्कोर काफी प्रभावशाली है। वित्तीय स्थिति मजबूत, ड्यूरेबिलिटी 65.0, मूल्यांकन अभी भी किफायती, वैल्यूएशन 56.5 माना जा रहा है, हालांकि इस पर हमने चर्चा की। हाँ। और मोमेंटम बेहद मजबूत 82.6 है, इसी वजह से इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का दर्जा मिला है। ओके। चौथा, विश्लेषकों की चुप्पी। प्रमुख विश्लेषकों की ओर से फिलहाल कोई मूल्य लक्ष्य या कवरेज उपलब्ध नहीं है, जो कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग को देखते हुए थोड़ा आश्चर्यजनक है। सही। पांचवा, निवेशकों का उत्साह। आम निवेशकों के बीच कम से कम स्रोत के पोल के अनुसार स्टॉक को लेकर जबरदस्त सकारात्मक रुझान है, 75% खरीदने के पक्ष में है। और छठा, स्वॉट का संख्यात्मक अवलोकन। स्वॉट विश्लेषण के आंकड़े 37 ताकतें, 5 कमजोरियां, 1 अवसर, 0 खतरे ऊपरी तौर पर तो सकारात्मक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन डिटेल्स की कमी के कारण गहरा विश्लेषण संभव नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बातों को समेटा। तो ये थी इंडो सोलर लिमिटेड यानी वारेन इंडो पर हमारी आज की गहन चर्चा, हाँ। जिसमें हमने इसके हालिया प्रदर्शन, स्कोर और बाजार की धारणा को समझने की कोशिश की, जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध थी। हाँ, और ये सारे आंकड़े मिलकर एक दिलचस्प, मतलब कई परतों वाली तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ डीवीएम स्कोर है, निवेशकों का भारी उत्साह है जो बहुत पॉजिटिव लगता है। बिल्कुल।
दूसरी तरफ विश्लेषकों की चुप्पी है, स्वॉट विश्लेषण में विवरण की कमी है जो कुछ सवाल खड़े करते हैं। ये दिखाता है कि किसी भी निवेश का आकलन करते समय सिर्फ एक या दो चीजों को नहीं बल्कि पूरी तस्वीर को देखना कितना जरूरी है। हर डेटा पॉइंट कहानी का एक हिस्सा बताता है ना? बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। हाँ। एक कंपनी जिसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है, जो हाल ही में अपना उच्चतम स्तर छू रही है, लेकिन उसी दिन गिर भी जाती है और जिस पर बड़े विश्लेषकों की नजर भी नहीं है, सोलर एनर्जी जैसे इतने डायनामिक और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में ये मिला-जुला संकेत, ये विरोधाभास निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है? सोचने वाली बात है। क्या ये एक बड़ा अवसर है जिसे बाजार ने अभी पूरी तरह नहीं पहचाना, या इसमें कुछ अनदेखे जोखिम छिपे हैं? इस पर सोचना और अपनी तरफ से और खोज करना फायदेमंद हो सकता है।